एपिसोड 7। दूसरी तरफ अक्षय भी परेशान था कि सोनल कहाँ गायब हो गई। वैसे तो उसे सोनल की कुछ खास चिंता नहीं थी, लेकिन उसे ये डर था कि अगर सोनल को कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम उसी पर आएगा, क्योंकि सोनल की कॉल लिस्ट में सबसे लास्ट उसकी अक्षय से ही बात हुई थी और अरबों की संपत्ति यूं ही हाथ से चली जाएगी और बदनामी अलग से। उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। वो टेंशन में कमरे में इधर उधर चल रहा था। तभी करिश्मा ने उसे टेंशन होते देखा तो कहा, हनी क्या बात है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? तो अक्षय बोला, अभी मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था, सोनल कहीं गायब हो गई है। सोनल का नाम सुनते ही उसकी स्माइल कहीं गायब हो गई। वो जानती थी कि अक्षय उससे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी दिल के कहीं कोने में उसे डर लगता था, कहीं अक्षय उसे छोड़ तो नहीं देगा। वो बेड से खड़ी हुई और उसके पास चली गई। उसने अपने दोनों हाथों से उसके गाल को पकड़ लिया और कहा, हनी तुम टेंशन मत लो, वो कहीं नहीं गई होगी, वो सुबह तक घर जरूर आ जाएगी। अक्षय ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, आई होप वो जल्दी घर आ जाए। रोहित का घर सुबह के 7 बजे। क्रिश अपने बाहों में सोनल को लिए आराम से सो रहा था। विंडो से सूरज की रोशनी सोनल के चेहरे पर गिर रही थी। सोनल अपनी आधी खुली आंखों से देखती है और बोलती है, मम्मा विंडो बंद करो प्लीज और मुझे सोने दो। लेकिन उसकी आवाज वहाँ कोई सुन नहीं रहा था। उसने फिर से कहा, मम्मा विंडो बंद करो। तभी उसने महसूस किया उसके सीने पर कुछ भारी सा लग रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा किसी के हाथ उसके सीने पर है। उसने हाथ को देखा और मुस्कुराने लगी। अक्षय तुम कब आए? और वो जैसे ही ऊपर देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो जोर से चिल्लाई, हाउ डेयर यू, कौन हो तुम? और वो क्रिश को अपने दोनों हाथों से मारने लगी। क्रिश गहरी नींद में सो रहा था। उसने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी तो हड़बड़ाकर उठ गया। उसने सोनल को देखा तो वो भी चिल्ला पड़ा, अरे अरे तुम मुझे मार क्यों रही हो? सोनल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम मेरे साथ मेरे बेड पर क्या कर रहे हो और तुम हो कौन? तो क्रिश ने अपनी लाड़ निगल ली और हड़बड़ाते हुए कहा, देखिए मिस, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है आपके साथ। सोनल तो बस उसे अपनी जलती हुई आंखों से देख रही थी और फिर उसने कसकर एक चाटा क्रिश के गाल पर जड़ दिया और उसके ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, शट अप, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तूने ये अच्छा नहीं किया। और वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। तो क्रिश थोड़ा सॉफ्ट वे में कहा, मिस, कल आपको कुछ गुंडे रास्ते पर छेड़ रहे थे तो मैंने आपको उन लोगों से बचाया। तो सोनल ने उस पर तंज कसते हुए कहा, तो तुम उन गुंडों से कम हो क्या? सोनल ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और कहा, ये कौन सी जगह है? मुझे अभी के अभी अपने घर जाना है। तो क्रिश ने कहा, मिस, मैं कल रात से आपसे यही पूछ रहा हूँ, आपका एड्रेस बताओ, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। तो सोनल ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम जैसे फटीचर के साथ जाना भी कौन चाहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। और वो बेड से खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। क्रिश तो एक टक बस उसे ही देख रहा था। सोनल के जाते ही क्रिश ने अपने मन में कहा, ये लड़की क्या पागल है? मैंने उसकी इतनी हेल्प की, एक थैंक यू भी नहीं कहा, उल्टा मुझे ही सुना के चली गई। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा बंद कर सोनल के पीछे चला गया। सोनल को तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। सोनल कल रात की बातें याद करने की कोशिश कर रही थी कि कल ऐसा क्या हुआ था और वो यहाँ पर कैसे आ गई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो रास्ते पर आते जाते रिक्शा को रोक रही थी।
तभी क्रिश वहाँ पर आ जाता है और सोनल से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मिस, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है आपके साथ। मैंने सिर्फ आपकी हेल्प की है और कुछ नहीं। सोनल तो बस उसे अपनी जलती हुई आंखों से देख रही थी। उसे इस लड़के से घिन आ रही थी क्योंकि वो अक्षय की मंगेतर थी। उसे ऐसा लग रहा था वो अक्षय को चीट कर रही है क्योंकि एक पूरी रात उसने इस फटीचर के साथ गुजारी है। किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। वो यही सब सोच सोच के उसका सर दर्द करने लगा। उसने क्रिश से कुछ नहीं कहा और रिक्शा रोकी और उसमें बैठकर वहां से चली गई। क्रिश तो बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया और कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से किसी की आवाज आई, क्रिश। तो क्रिश पलट गया। उसने देखा रोहित खड़ा है तो क्रिश ने हड़बड़ाते हुए कहा, रोहित, तुम आ गए? बस अभी अभी आया हूँ, रोहित ने कहा। तू बता, तू तो मेरे घर पर था ना? और वो लड़की कौन थी जो अभी अभी रिक्शा में बैठकर गई? रोहित ने उस लड़की का बैक साइड ही देखा था, सामने से नहीं देखा, इसलिए वो पहचान नहीं पाया कि वो सोनल है। क्योंकि रोहित कल रात पूरे शहर में सोनल को ही ढूंढ रहा था। तो क्रिश ने गहरी सांस ली और कहा, यार पहले घर चल, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। रोहित ने ओके कहा क्योंकि वो भी बहुत थक गया था, क्योंकि कल रात वो भी नहीं सो पाया। पूरी रात सोनल को ढूंढते ढूंढते बीत गए। कुछ ही देर में दोनों वहां से घर के लिए निकल गए। हवेली, सुबह के 8 बजे। कल रात से ही सभी लिविंग रूम में ही बैठे थे क्योंकि सोनल का कुछ पता नहीं चल रहा था। शीतल का तो रो रो के बुरा हाल था। मिस्टर मल्होत्रा भी बहुत परेशान थे क्योंकि उसकी एक लौती बेटी कल रात से गायब थी। उसे रह रह कर बुरे ख्याल आ रहे थे। उसने अपने मन में सोचा, हे माता रानी, मेरी बच्ची को मुझे लौटा दे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अपने आंसू को साफ किए। उसने किसी को दिखाया नहीं कि वो अंदर से टूट चुका है, क्योंकि भले ही हो वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन था, लेकिन था तो एक लड़की का पिता ही ना।